ओके, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नाउ। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 61। सो वरुण एंड स्वाति, ये दो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेट्स से दिस इज द प्रेजेंट एज, दिस इज देयर प्रेजेंट एज, वी एंड एस। 7 years अगो, 7 years अगो मतलब पास्ट में आपको जाना होगा। v -7 इसकी एज, s -7 इसकी एज। सो दीज आर द एजेस 7 years अगो। 3 years hence, 3 years hence मतलब फ्यूचर में इनकी एज की बात हो रही है। v+3 इसकी एज होगी, s+3 इसकी एज होगी। 3 years hence, ये इनके एजेस है। सो 7 years अगो वरुण्स एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 7 years अगो वरुण की जो एज है इट इज 5 times स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। And 3 years from now, 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. तो इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है इन दोनों के एज की। तो क्या करें, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। s+3, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले। s+3 इज इक्वल टू 2/5 v प्लस 6/5। तो s इज इक्वल टू 2v/5 प्लस 6/5 माइनस 3। दिस इज 2v प्लस 6 माइनस 15/5 विच इज 2v माइनस 9/5। ये हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो v -7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स s -7, s -7 द होल स्क्वायर। हमने ये s का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2v माइनस 9 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5 द होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2v माइनस 44 बाय 25। स्क्वायर को हमने अलग कर दिया तो 5 5 25। ये 5 हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये वाला 5 लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे आएगा 5v माइनस 35 इज इक्वल टू 2v माइनस 44 द होल स्क्वायर। अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, इसका स्क्वायर करो और फिर फैक्टर्स वगैरह निकालो। एक दूसरा चीज़ यहाँ पे ट्राई करेंगे। सो 7 years अगो, तो 7 years पहले की जो एज है, मान लो वो v और s है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? v+7 एंड s+7, ये प्रेजेंट एज। और 3 years फ्रॉम हेंस, इसके बाद और 3 years, 3 years हेंस मतलब इनकी एज और 3 साल ऐड कर दो तो v+10 s+10 आ जाएगी। तो 7 साल पहले की जो एज है वो हमने v और s ले ली, तो प्रेजेंट एज ये होगी और 3 years डाउन दी लाइन उनकी एज इतनी हो जाएगी। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि v+7 is 5 times s+7 square and Swati's age is 2/5 Varun's age. So s+10 is equal to आएगा 2v/5 प्लस 4। तो s की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2v/5 माइनस 6। यहाँ पे अच्छा एक काम हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, वो ये है कि
s+7 डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो, तो s+7 निकालना हो तो आपको 3 यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, ये 10 में से 3 यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। सो 2v/5 प्लस ठीक है, एक एक स्टेप लिखते हैं आराम से। सो दिस इज 2/5 v + 10 - 3, so which is equal to 2v/5 plus 4 - 3, and which is 2v/5 plus 1. So this is s+7. अगर ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन कैसी बनेगी, देखो v+7 इज इक्वल टू 5 s+7 स्क्वायर, तो मतलब 2v/5 plus 1 the whole square, which is equal to 5 into 2v plus 5 the whole square by 25, which is 2v plus 5 the whole square by 5, and this is v plus 7. तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5v plus 35 is equal to 4v square 20v plus 25। अब ये डिलेबल इक्वेशन बन गई। 0 इज इक्वल टू 4v स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस 15v - 10। करो इसको फैक्टराइज, बताओ v के वैल्यूज क्या आ रहे हैं। एक ऐसा सम है जिसमें आप प्रॉपरली एजेस सी, यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, 44 वगैरह का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ से आगे सॉल्विंग पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट जैसे ही आप ये मॉडिफिकेशन करते हो तो टर्म्स थोड़े सिंपल होते हैं एंड मैनेजेबल इक्वेशन आती है। बन रहे इसके फैक्टर्स, नहीं यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, एक मिनट। इन्होंने, हमने क्या लिया, चलो प्रेजेंट एज v + 7 s+7 ले लिया, ठीक है। तो 7 ईयर्स अगो इनकी एज क्या होगी, v एंड s, और 3 ईयर्स डाउन दी लाइन इनकी एज क्या होगी, 3 ईयर्स डाउन दी लाइन। तो ये हम लोग फ्यूचर में जा रहे हैं और प्रेजेंट एज से पास्ट में यहाँ पे जा रहे हैं, तो इनकी एज हो जाएगी v + 10 एंड s+10। अच्छा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 7 साल पहले वरुण्स एज वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, तो ये दिया हुआ है 7 ईयर्स अगो वरुण्स एज इज 5 टाइम्स स्वातिज एज का स्क्वायर, और 3 ईयर्स हेंस स्वातिज एज इज 2/5 वरुण्स एज। हाँ, अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। इससे क्या हो गया कि सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। ये जो v का वैल्यू है 5s², ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो विल हैव s+10 इज इक्वल टू 2/5v प्लस 2/5 इंटू 10। v का वैल्यू पुट कर देंगे 2/5 इंटू v है 5s² प्लस 4, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 2s² प्लस 4, यहाँ पे है s+10। सो रीअरेंज करोगे टर्म्स को तो यहाँ पे आएगा 2s² माइनस s माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, कैसे ब्रेक करना चाहिए मिडिल s को, यहाँ पे जो टर्म है इसको ब्रेक कैसे करें। 6 इंटू 2 इज 12, 12 के दो फैक्टर्स 4 एंड 3, उनका सब्ट्रैक्शन 1 आता है, तो -4s प्लस 3s माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इनको ग्रुप करो, सो 2s s माइनस 2 प्लस 3 इंटू s माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से s के दो वैल्यूज आते हैं, s इज -3/2, s इज इक्वल टू 2। तो स्वाति का जो एज है वो 7 साल पहले वाला वो 2 ईयर्स है, एंड इफ s इज 2, वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो v का एज कितना आएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर 4, 5 4 ज़ा 20। सो वरुण का एज 7 साल पहले 20 है, प्रेजेंट एज कितना होगा 27 एंड 9। 27 एंड 9 इसका आंसर है। क्लियर हुआ? बताओ ये सब या रिपीट करूं फिर से? ओके, आई रिपीट इट। ठीक है, सी प्रेजेंट एज हमको लेनी है v प्लस 7 s प्लस 7 वरुण एंड स्वाति की। तो पास्ट में अगर आप जाते हो 7 साल पीछे जाते हो तो इनकी एजेस क्या हो जाएंगी, 7 साल सब्ट्रैक्ट करने होंगे तो v और s इनकी एज आ जाएगी। फिर 3 ईयर्स इन फ्यूचर जाते हो, 3 साल फ्यूचर में जाते हो तो इनकी एज हो जाएगी v प्लस 10 s प्लस 10। यहाँ तक डेटा क्लियर है? जिनको भी पहले क्लियर नहीं हुआ सम, इज दिस थिंग क्लियर? 7 साल पहले और 3 साल बाद का। ठीक है, उन्होंने बोला है कि 7 साल पहले आप जाओ तो वरुण की जो एज है इट इज 5 टाइम्स स्वाति's एज का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और जब 3 साल फ्यूचर में जाते हो तो स्वाति की जो एज है वो है 2/5 वरुण एज, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों डेटा क्लियर हुआ, ये एंड ये फॉर्मेशन, इक्वेशन फॉर्मेशन क्लियर हुई। सी आप रीड करो वो स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने ये दिया हुआ है कि 7 साल पहले की जो एज है तो वरुण की एज 5 टाइम्स स्वाति की एज की स्क्वायर है, एंड 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर्स डाउन द लाइन अगर आप जाते हो तो स्वाति की एज है 2/5 वरुण की एज। इनकी प्रेजेंट एज v प्लस 7 s प्लस 7 है, उसमें 3 साल ऐड करोगे तो v प्लस 10 s प्लस 10 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, v का वैल्यू 5s² यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आएगा s प्लस 10 इज इक्वल टू 2/5, v का वैल्यू है 5s² प्लस 10, 5 को अंदर शिफ्ट कर देंगे सो 2 इंटू s² प्लस 2 विच इज 2s² प्लस 4। तो द इक्वेशन इज s प्लस 10 इज इक्वल टू 2s² प्लस 4। तो 2s² माइनस s माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इसके हमने दो रूट्स निकाले, इसका एक लेजिटिमेट जो रूट है s इज इक्वल टू 2 आया, तो s की वैल्यू 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे s की वैल्यू 2 पुट कर दो, s की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दो तो वरुण की एज आएगी 5 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, 5 4 ज़ा 20। तो वरुण की एज है 20, बट ये कब की है, 7 साल पहले की एज है। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, प्रेजेंट एज ये है एंड ये है। तो v में 7 ऐड करना है 27 एंड ये s में भी 2 ऐड करना है 9, 27 एंड 9 इसका आंसर है। अब क्लियर हुआ? फाइन, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। So next is 62. While boarding the plane, few passengers are slipped from the stairs and got hurt. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour. To reach the destination 1500 km away in time so that the passengers could catch the connecting flight, the speed of the plane was increased by 250 km per hour than the usual speed. Find the usual speed of the plane. ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाफ एन आवर से जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ाया गया।
और टाइम को आधे घंटे से कम कर दिया गया। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपको एस एंड टी मिल जाएंगे। ये पहले हमने किया हुआ है सम, तो इसको रिपीट नहीं करते, आप ट्राई करके देखो। Okay, next question is a survey carried by the school social club for the student who come by car in school. X minus 9 x minus 9 by 2 cars carry students, root x carry 2 students. तो क्या दिया हुआ है, x minus 9 by 2 cars carry student, root x cars carry 2 students, x by 7 cars carry 3 students and root x by 7 cars carry 4 students. If the total number of students are 59, total students 59 है, उनके बारे में अपने को डेटा दिया हुआ है। Find the total number of cars used by 59 students. अच्छा, तो ऐसा है कि 59 स्टूडेंट्स है टोटल और वो कार से आते हैं, तो x माइनस 9 बाय 2 इतने जो कार्स है वो सिंगल स्टूडेंट को कैरी करते हैं, एक ही स्टूडेंट को। उसके बाद दिया हुआ है रूट एक्स कार कैरी, रूट ऑफ एक्स इतने जो कार्स है वो दो स्टूडेंट्स को कैरी करते हैं, एंड x बाय 7 कार्स ये 4 स्टूडेंट्स को कैरी करते हैं। फाइन, उसके बाद क्या दिया हुआ है, रूट एक्स बाय 7, तो रूट एक्स बाय 7 इतने कार्स 4 स्टूडेंट्स को कैरी करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 59। अच्छा, आप देखो, अगर सिर्फ मैंने ये डेटा आपको दिया, इस लाइन के नीचे का डेटा कि इतनी कार्स है और एक कार इतने बच्चों को कैरी करती है, इतनी कार्स है और हर एक कार 2 बच्चों को कैरी करती है, 2 स्टूडेंट्स को। उसके बाद ये इतनी कार्स है और पर कार 4 स्टूडेंट्स को कैरी करती है, एंड इतने कार्स है जो एक कार 4 स्टूडेंट्स को कैरी करती है। तो आपके हिसाब से कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स का काउंट कैसे निकालोगे? यहाँ पे 3 है, x by 7 cars carry 3 students, this is 3। हाँ ठीक है, तो x minus 9 by 2 cars carry 1 student, root x number of cars carry 2 students, x by 7 cars carry 3 students and root x by 7 cars carry 4 students। सो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है। मान लो मैंने आपको ऐसा दे दिया कि 2 कार्स है और हर कार में 3 स्टूडेंट्स जाते हैं, 3 कार्स ऐसी है कि हर कार में 4 स्टूडेंट्स जाते हैं, तो टोटल स्टूडेंट का काउंट कितना होगा? टोटल स्टूडेंट का काउंट, दिस इज एक्स आई एंड दिस इज एफ आई, तो एक्स आई एफ आई फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 प्लस 12 दैट इज 18 स्टूडेंट्स होंगे। बताओ, ये डेटा क्लियर हुआ कि 2 कार्स है, हर कार में 3 स्टूडेंट्स जाते हैं, तो टोटल यहाँ से स्टूडेंट्स कितने आएंगे? 6। 3 कार्स है, हर कार में 4 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे? 12, तो टोटल स्टूडेंट्स होंगे 18। ये डेटा क्लियर हुआ, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही डेटा अपने को यहाँ पे यूज करना है। अगर ये जो टेबल है, यहाँ से मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्स और पर कार के स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे और उनको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 9 बाय 2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3x बाय 7 प्लस 4 रूट एक्स बाय 7। बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दिए हैं 59, सो 59 इज इक्वल टू x माइनस 9 बाय 2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3x बाय 7 प्लस 4 रूट एक्स बाय 7। अब बताओ, आप में से कौन सही बता सकता है इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? ये तो क्वाड्रेटिक दूर दूर तक नहीं दिख रही। हाउ टू सॉल्व इट? एनी आइडिया? जब कभी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, रूट के टर्म्स दिखे,
नहीं, 14 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो सिंप्लीफिकेशन के लिए। आप इधर क्या करोगे, x को t स्क्वायर पुट करोगे, x को t स्क्वायर, तो इक्वेशन कैसी बनेगी, 59 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 9/2 प्लस 2। तो x अगर t स्क्वायर है तो रूट x क्या होगा, t होगा, ये t आ जाएगा, प्लस 3 x इज t स्क्वायर प्लस 4 रूट x होगा t, 4t/7। इसको आपको सॉल्व करना होगा, ये जो इक्वेशन निकल के आ गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। अब भी करते जाओ, आई विल आल्सो डू इट ओवर हियर। तो 59 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 9/2, उसके बाद है प्लस 2t, तो ये 2t का टर्म और ये वाला टर्म ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 2 14, 14 प्लस 4 इज 18, सो 18t/7, एंड यहाँ पे बचा हुआ टर्म है ये वाला 3t²/7। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 59 इंटू 14 इज इक्वल टू 7t² माइनस 9 प्लस 2 इंटू 18t प्लस 2 इंटू 3t², so which is 7t² plus 6t² minus 63 plus 36t, ये टर्म्स आ रहे हैं। तो 59 इंटू 14 प्लस 63 इज इक्वल टू 7t², तो 7t² प्लस 6t² इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे इफेक्टिवली टर्म आ जाएगा 13t² प्लस 36t। यहाँ से आगे t की वैल्यू निकालो, ट्राई करो। लेफ्ट हैंड साइड पे 7 कॉमन निकालो, 59 इंटू 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 13t² प्लस 36t, तो 7 इंटू करते जाओ कैलकुलेशंस, यहाँ पे आएगा 7 इंटू 127 is equal to 13t² plus 36t, and you have 13t² plus 36t minus 7 into 127 is equal to 0. Now 7 into 127, यहाँ से हमको, और इंटू 13 भी है, सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 36 आता हो। तो आप क्या कर सकते हो, 7 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 91 आएगा, 91 और 127 आएगा, 127 और 91 का सब्ट्रैक्शन 36 आता है, सो 13t² प्लस 36t को हम लोग लिखेंगे 127t माइनस 91t माइनस 7 इंटू 127 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, t कॉमन निकालेंगे, तो 13t प्लस 127 आएगा, यहाँ पे इन दोनों में हम लोग -7 कॉमन निकालेंगे, तो 13t प्लस 127 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू आएगी 7, t इज 7, और t का दूसरा वैल्यू है -127/13। अब देखो सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया हुआ था, x को t² पुट किया था, तो हमने पुट किया था यहाँ पे x को t², तो आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू t², इस t का स्क्वायर करो तो 49 आएगा। x क्या है वैसे यहाँ पे, x/7 रूट x/7 ये सब नंबर्स है, x एक इंटीजर है, यहाँ पे x एक इंटीजर है, क्योंकि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्स को। देखो x माइनस 9/2, अगर आप x की ये वाली वैल्यू यूज करोगे, अगर t की वैल्यू ये यूज करोगे x को निकालने के लिए, तो x एक इंटीजर नहीं आएगा, तो ये वाले जो टर्म्स है, जो कार का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इंटीजर्स नहीं आएंगे। ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है
ये नंबर्स इंटीजर्स नहीं आएंगे, अपने को इंटीजर्स चाहिए, नंबर ऑफ कार्स, तो x का वैल्यू है 49। क्लियर हुआ सम? ऑल ऑफ यू कमेंट, 21 बच्चे हैं, सबको कमेंट करना है, फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 64। तो 3 consecutive natural numbers are such that square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60. Find the numbers। देखो 3 consecutive natural numbers लेने हैं, तो एक होगा a, चलो एक को लेते हैं x, तो ये होगा x माइनस वन, सॉरी x प्लस वन, और एक होगा x माइनस वन। 3 consecutive natural numbers को हमने ऐसे ले लिया, 3 natural numbers that are consecutive। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, मिडिल नंबर मतलब ये इसका स्क्वायर, ये इक्वल टू है, अच्छा इक्वल टू नहीं है, दिस एक्सीड्स, ये एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब इट इज ग्रेटर, एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू बाय 60। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू, बाकी के जो है उनको स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, और उनका जो डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को ये मिडिल का स्क्वायर एक्सीड करता है बाय 60। सो दिस इक्वेशन फॉर्मेशन, दिस इज दिस थिंग क्लियर? बीच का नंबर ये है, उसका स्क्वायर ये एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ग्रेटर है, बाकी के दोनों का स्क्वायर, बाकी के दोनों का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन उन्होंने दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 60, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। करो इसको फैक्टराइज, क्या आंसर आता है देखो। सिक्सटी को फैक्टराइज करना होगा, तो 60 इज 13 इंटू 2, यहाँ से 4 का डिफरेंस नहीं बन रहा, तो इसको 15 इंटू 4 ऐसा कर देंगे, तो 5 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा करके देखते हैं। सो दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 टू ज़ा 10 एंड 3 टू ज़ा 6, 10 एंड 6 इसके दो फैक्टर्स हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसा आएगा, x माइनस 10 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10, x की वैल्यू माइनस 6। नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली अपने को x को 10 लेना पड़ेगा, सो इफ x इज 10 दिस इज 11 एंड दिस इज 9। ये वो 3 नंबर्स हैं। अभी तो है 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो रिजॉइन नहीं करना पड़ेगा। एवरी डे हम लोग 40 मिनट्स का एक लेक्चर रखेंगे डाउट्स, ये सेक्शन सी को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, सॉल्व फॉर x 1 बाय a प्लस बी प्लस x इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय x। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालो। तो कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स, जब कभी राइट साइड पे 3 टर्म्स हो, उसमें का जो एक टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, यूजुअली एक्स वाला शिफ्ट कर दो, ताकि आप सिंप्लीफाई बहुत इजीली कर सको इसको। तो ऐसे टर्म्स आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय ए बी। हाँ, आप पिछले सम में ये भी ले सकते हो, इशू नहीं है।
अगर आप यहाँ पे एक नंबर x लेते हो, अगला नंबर x+1 लेते हो, x+2 लेते हो, तब भी आंसर आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आ जाएगा। बट मुझे देखना होगा, ये करके देखना होगा कि कैलकुलेशन वाइज कौन सा इजी है। शायद दोनों ही इजी होंगे, कोई इशू नहीं होगा उसमें। हाँ सेम ही आंसर आएगा, करेक्ट। देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया, एक टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकालो तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स, a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाई ए बी। a plus b will cancel out, cross multiply, you get minus ab is equal to x into a plus b plus x, which is equal to a plus b into x plus x square minus ab. So x square plus a plus b into x plus ab is equal to 0. तो इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। प्रूफ दिस, तो x कॉमन निकालो, x प्लस ए प्लस बी कॉमन निकालो, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। फाइन, तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, इसके रूट्स रियल है, अनइक्वल है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो प्रूव करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। अच्छा, थियरी क्या है इसका? थियरी पॉइंट क्या है? जब कभी एक क्वाड्रेटिक आपके पास दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो इसके दोनों रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हुआ तो रूट्स रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। और अगर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो रूट्स नॉट रियल होते हैं, रूट्स होते ही नहीं, निकाल नहीं सकते रूट्स। वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बिकॉज इसके रूट्स रियल और अनइक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। 4c स्क्वायर माइनस 4ab ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। c स्क्वायर माइनस ab ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये टर्म ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4 a जो कि 1 है इंटू c मतलब ये वाला टर्म, तो दिस इज इक्वल टू 4a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 4 कॉमन निकालो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। एंड यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल आउट, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, और यहाँ पे आ रहा है 2ab माइनस 2c स्क्वायर। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इस इक्वेशन का, सेकेंड वाली इक्वेशन का, वो निकल के आ रहा है 8 टाइम्स ab माइनस c स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। c स्क्वायर माइनस ab ये पॉजिटिव है तो c स्क्वायर ग्रेटर देन ab आएगा, तो 0 ग्रेटर देन ab माइनस c स्क्वायर आएगा। c स्क्वायर सब टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ से क्या दिख रहा है कि ab माइनस c स्क्वायर क्या है? आप लोग बताओ। ये जो ब्रैकेट है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज ab माइनस c स्क्वायर, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव?
क्या दिख रहा है यहाँ से, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, करेक्ट। देखो 0 ग्रेटर देन -2 लिखते हैं ना, या -2 लेस देन 0 लिखो, एक ही बात है तो एक ही बात, ये एंड ये सेम ही मीनिंग कैरी करते हैं। तो बस ये उल्टा फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ए बी माइनस सी स्क्वायर ये लेस देन 0, ये नेगेटिव है, तो ये रहा ये वाला टर्म, ये नेगेटिव है, सो डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमने प्रूव किया नेगेटिव है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब रूट्स आर नॉट रियल, तो इसके जो रूट्स है दे आर नॉट रियल। फाइन, सो यहाँ पे सी सेक्शन इसका फिनिश होता है, टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने पे है। हम लोग एक काम करेंगे अब, कल नया चैप्टर लेंगे, अगेन जो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा टफ है, ट्रिकी है, उसके सी सेक्शन पे फोकस करेंगे। कोई है डाउट जो आपको डिस्कस करना हो? नहीं होगा तो हम लोग स्टॉप कर देंगे यहीं पे। विच चैप्टर, आप लोग बताओ कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है? मेजॉरिटी जो लिखेंगे वही हम लोग लेंगे, उसी का सी सेक्शन पिक करेंगे। मैंने अभी तक डिसाइड किया नहीं है, बट आप लोग बताओ कौन सा लेना चाहिए।